जय श्री राम। आज जल झूलनी वैष्णव एकादशी वामन जयंती की आप सभी को शुभकामनाएं। और थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से आप सभी लोगों को ये बात बताएं या पूछें या आपके साथ शेयर करें। कुछ अजीब सी परिस्थितियां समाज में घट रही हैं, खासकर हमारे इस हिंदू समाज में, सनातन समाज में नहीं कहूँगा मैं, हमारे हिंदू समाज में। हम एक तरफ ये डंका पीटने लगे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। दूसरी तरफ एक आचार्य दूसरे आचार्य की टांग खींच रहा है। कोई आचार्य हैं, कोई शास्त्री हैं, वो दूसरे शास्त्री या आचार्य की टांग खींच रहे हैं, उनकी कमियां कुरेद रहे हैं, उनकी कमियां निकाल रहे हैं। एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय की कमियां निकाल रहा है। एक जगत गुरु दूसरे जगत गुरु की टांग खींचने पर लगे हुए हैं। एक पीठ पर दो दो जगत गुरु अपनी उत्तरदायित्व को बता रहे हैं। और जो धर्म के मुख्य पीठ कहे जाते हैं या धर्म के मुख्य प्रवर्तक कहें या धर्म की मुख्य रीढ़ जो है, वही आपस में एक दूसरे से लड़ने झगड़ रहे हैं। ऐसे ऐसे शब्द कह रहे हैं जिनको सुनकर मन में बड़ी ग्लानि होती है। छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे को डिमोरलाइज किया जाता है, उनकी कमियां खोजी जाती हैं। भैया क्यों? क्या इस तरह से सनातन संस्कृति स्थापित कर लोगे आप? क्या इस तरह से हिंदू राष्ट्र स्थापित कर लोगे आप? हिंदू राष्ट्र स्थापित नहीं होगा। हम जहां थे वहां से और नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, गलतियां सभी से होती हैं, कमियां सभी के साथ होती हैं। हर शास्त्र में, हर ग्रंथ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी त्रुटि निकल आती है जो सबके पल्ले नहीं पड़ती है। कोई ऐसा शब्द या कोई, मैं त्रुटि ना कहूँ, कोई ऐसा शब्द, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा विचार, कोई ऐसा प्रसंग जो सबके समझ में ना आए या सबके लिए उचित ना हो, तो क्या ये आवश्यक नहीं है कि उस प्रसंग को क्लेरिफाई करने के लिए, उसका विश्लेषण करने के लिए या उसको समझने के लिए या उसको बताने समझाने के लिए कोई विशेष कैटेगरी हमारी बनाई जाए, कोई विशेष एक कक्ष, एक कमरा, एक समिति, एक अलग अलग स्थान बना दिया जाए। क्यों मीडिया में हम इतना उछालते हैं इन चीज़ों को? क्यों मीडिया में हम अपने आप को अपना अपमान करवा रहे हैं? एक बड़ी पदवी पर बैठे हुए बड़े जगत गुरु दूसरे जगत गुरु को अपशब्द कहते हैं और मीडिया के सामने कहते हैं, तो किसी दूसरे संप्रदाय या पंथ के लोग क्या इस पर प्रसन्न नहीं होंगे? इस तरह से आप हिंदू राष्ट्र स्थापित कर लोगे? बिल्कुल नहीं भाई साहब। इस तरह से हिंदू राष्ट्र तो स्थापित होगा ही नहीं, अपितु हम जहां हैं उससे भी पीछे चले जाएंगे। वो समय वापस आने में समय नहीं लगेगा जब मुगलों ने हमारे ऊपर अधिकार किया था, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर अधिकार किया था, और आज भी वही परिस्थिति आ सकती। हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है उन सभी समस्त आचार्यों से, समस्त पीठाधीश्वरों से, समस्त अधिपतियों से, समस्त धर्म के रीढ़, धर्म की जो मेरु कहे जाते हैं, उनसे कि कम से कम ये प्रयास कीजिए। आचार्यों, आप सभी के चरणों में दंडवत करते हुए मैं इस बात के लिए कहना चाह रहा हूं कि कृपया कर ऐसा कोई भी प्रसंग मत उठाइए। यदि आपको किसी से कोई भी शंका, संशय है, उसका समाधान व्यक्तिगत रूप से करिए, प्रकाशित मत कीजिए, उसको प्रसारित मत कीजिए। क्यों? प्रकाशित और प्रसारित करने में आपसी मतभेद पैदा होते हैं, एक का अपमान और दूसरे का सम्मान होना शुरू हो जाता है। बस यही सबसे बड़ी समस्या। अभी स्वामीनारायण संप्रदाय के प्रति सब लोगों ने कितना आक्षेप शुरू किया। ठीक है, यदि कोई ऐसी बात थी, आप उनके जो मुख्य आचार्य थे, उनके मुख्य जो संप्रदाय प्रवर्तक थे, उनको आप व्यक्तिगत रूप से इस चीज़ को समझाते कि आप ये थोड़ा सा
गलत कर रहे हैं, इस प्रकार का कोई भी संदेश आपको नहीं देना चाहिए। तो आप थोड़ा सा समझाते थे, लेकिन तोड़ फोड़ करना, अरे हम अपने ही हाथों से अपने ही मंदिरों को तोड़े, मंदिर तो है, कुछ भी सही, सनातन संस्कृति का थोड़ा सा तो संदेश वो दे ही रहे हैं, कम से कम लोगों को सनातन संस्कृति से जोड़ तो रहे हैं, इतना ही स्वीकार कर लीजिए। यदि कोई त्रुटि है तो उसका समाधान व्यक्तिगत रूप से करिए। तो मेरा आप सभी लोगों से, सभी से दंडवत होकर, साष्टांग होकर ये निवेदन है, ये विनती है हमारी कि कृपया कर आप सभी इस तरह के किसी भी कृत्य में अपने आप को भागीदार मत होने दीजिए। और जनता को भी मैं हाथ जोड़कर विनय करूंगा कि आप लोग भी छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे के प्रति आक्षेप कटाक्षेप ना कीजिए, क्योंकि ये कटाक्ष और ये आक्षेप जो है कहीं ना कहीं हमारे ही ऊपर लग रहे हैं, किसी और के ऊपर नहीं लग रहे हैं। तो आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया कर ये ना कीजिए, क्योंकि ये हमारी संस्कृति का ह्रास है और कुछ भी नहीं। पुनः मैं आप लोगों से ये विनती करूंगा कि सनातन संस्कृति ऐसे स्थापित नहीं होगी। सनातन संस्कृति में सबका सहयोग चाहिए, सभी विचारधाराओं का सहयोग चाहिए। कोई कमी है तो उसको व्यक्तिगत रूप से उसका समाधान कीजिए, सार्वजनिक रूप से उसका अपमान कीजिए, सार्वजनिक रूप से उसको इस प्रकार से मत लाइए कि कोई भी उसके ऊपर और दूसरा व्यक्ति कोई ऐसा कटाक्ष करे जो हमें बर्दाश्त ना हो, हमारे लिए अच्छा ना हो। तो ये ठीक नहीं है। आप इसे अकिंचन की विनय मानकर स्वीकार कर सकते हैं। यदि कोई त्रुटि है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, परंतु कृपया कर इस चीज़ को ध्यान से देखिए, सुनिए और इस पर ध्यान दीजिए। ये बहुत आवश्यक है। ऐसे सनातन संस्कृति और हिंदू राष्ट्र को हम स्थापित नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते।